हेलो फ्रेंड, क्या हाल आप लोगों के। तो आज हम बात करेंगे क्वांटिटी के ऊपर। एक भाई का कमेंट है कि क्वांटिटी जो हम जब होलसेलर जब किसी कंपनी का डीलरशिप जब लेते हैं तो हमें क्वांटिटी क्या लेनी चाहिए जिससे कि हमें माल सस्ता मिल जाए और जो हम आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें जेन्युइन रेट पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एक भाई ने कमेंट करा है कि हमें क्वांटिटी क्या रखनी चाहिए। तो ये कंपनी की कोई फिक्स जो एक लिमिट की जो होती है वो कंपनी डिसाइड कर देती है कि हाँ इतनी कम से कम चाहिए। अगर जैसे कि हम बात करें एक बॉक्स की, तो अगर कंपनी ने कहा कम से कम आप 50 बॉक्स मुझसे आप हमसे लेंगे तभी हम आपका अकाउंट खोलेंगे। तो कम से कम आपको 50 बॉक्स लेने पड़ेंगे। बाकी उससे ऊपर आप कितना भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 100 बॉक्स, 150, 200, 1000, 1500 बॉक्स जितना लेना चाहे उतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात जब कंपनी ने एक लिमिट निर्धारित कर दी है कि 50 बॉक्स लेना है तो उतना ही आपको लेना पड़ेगा। उससे कम लोगे तो जो नॉर्मल जो रेट लगता है वही रेट लगेगा, इससे ज़्यादा एक आप फिर जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आप नहीं उभर के आ पाओगे। तो कंपनी के दी जो गाइडलाइन होती है कि हमें 50 बॉक्स लेना है तो 50 बॉक्स ही लेना है। उससे आप ऊपर जितना मर्जी उतना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उससे ऊपर लोगे, जितना ऊपर लोगे आपको उतना ही रेट कंपनी कम लगा के देती है। अगर 50 बॉक्स पर आपको पर बॉक्स पे 5 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, अगर आप 5 रुपये प्रॉफिट ले रहे हो 50 बॉक्स लेने पे, तो अगर आप 100 बॉक्स लोगे तो आपको 2 रुपये और सस्ता पड़ेगा, तो यानी 7 रुपये हो गया। और अगर 500 बॉक्स लोगे तो 2 रुपये और सस्ता पड़ेगा। तो ये 9-10 रुपये के आसपास ये जो है ये एवरेज आ जाएगा। तो मोटा माटी आप अगर 50 बक्स लेते हो और 100 बक्स लेते हो तो 10 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर आपके पास सेलिंग होगी, अगर आपके पास कस्टमर होंगे, अगर आप रिटेल सप्लाई भी करते होंगे तो भी आप ये काम कर सकते हैं। तो आप अगर 1000 बक्स लेंगे तो आपको 10 रुपये प्रॉफिट होगा। तो वही आप प्रॉफिट आपको आपके जेब में बचेगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप सिटी में हो तो सिटी में कंपटीशन ज़्यादा होता है, रूरल एरिया में कंपटीशन कम होता है। तो वहाँ रूरल एरिया में कंपटीशन कम होने के कारण हम मार्जिन थोड़ा निकाल लेते हैं, लेकिन सिटी में कंपटीशन ज़्यादा होता है जिसके कारण हम मार्जिन नहीं निकाल पाते। तो वहाँ कंपटीशन, अगर हम क्वांटिटी लेते हैं, माल ज़्यादा लेते हैं, अगर हम 50 बॉक्स 100 बॉक्स की जगह पर 1500 बॉक्स लेते हैं तो ही हम उस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि कंपनी हमें 5 रुपये और एक्स्ट्रा देगी। तो वो जो 5 रुपये में एक्स्ट्रा देगी तो वही हमारा प्रॉफिट हो जाता है। हम अगर सोचें कि रिटेल करके रिटेल करके ग्राहक को डिस्ट्रीब्यूट करके हम अगले पार्टी से अगर 2 रुपये की जगह 5 रुपये कमा सकते हैं, वो मुश्किल है। हम सामने वाले से 1 से 2 रुपये कमा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। अगर कंपनी के आइटम पे अगर लोकल ब्रांड हो तो कुछ भी हो तो उसमें हम प्रॉफिट मिल जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो लोकल ब्रांड होती है उसकी जो डिमांड होती है मार्केट में कम होती है, जो कंपनी की जो डिमांड होती है मार्केट में ज़्यादा होती है, जिसके कारण हम सब सामने वाले बंदे से हम नहीं कमा पाते, हम कंपनी से कमा पाते हैं। कंपनी के स्कीम पर, कंपनी के जो नियम कानून होते हैं उस तरीके से हम कमा पाते हैं। अगर हम क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो हमारी प्रॉफिट ज़्यादा है। ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब आगे पेमेंट की। कंपनी जो होती है वो पहले 2-3 पेमेंट जो होती है वो कैश लेती है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम पीरियड के हिसाब से वो क्रेडिट देती है। लेकिन आप क्रेडिट के चक्कर में रहोगे तो थोड़ा दिक्कत है। आप कोशिश करें कि पेमेंट जो है कंपनी को पहले दे दें और माल उठा लें। इससे ये होता है कि हमें जो 2% जो मिलना होता है वो हमें और प्रॉफिट कर देगा। जो 2% का जो प्रॉफिट है वो हमें और प्रॉफिट के कागार पर ला कर छोड़ देगा। तो हमें टोटल मिला करके हमें 10 रुपये ये और 1-2 रुपये और प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 11 से 12 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाएगा। और किसी भी ब्रांड में, कंपनी में प्रॉफिट कमाना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। 1 से 2 रुपये कमाना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है और डिमांड ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें प्रॉफिट बचाना भारी पड़ता है। तो यही सब होता है। क्वांटिटी आप जितना ज़्यादा रखें, क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना ज़्यादा रखेंगे क्वांटिटी, आपका उतना ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि उतना ही कंपनी रेट तोड़ती है और आपको वो माल प्रोवाइड कराती है। अगर आप कंपनी के अच्छे सेलर बन जाओगे तो कंपनी आप सबसे पहले आप ही का ही काम करेगी, वो आप ही का ऑर्डर पहले करेगी, उसके बाद दूसरा करेगी। तो नॉर्मली होता है आपके पास सेल होनी चाहिए और सेल होनी चाहिए और ऑर्डर होनी चाहिए, तो आपका काम हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदना है तो आपको पेमेंट चाहिए। तो
कंपनी से के साथ डील करने के लिए हमें थोड़ा पेमेंट ज़्यादा चाहिए होता है, एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए होता है, तो उस चीज़ को हम निर्भर करते हैं। क्वांटिटी आप जितना रखोगे, लेकिन कंपनी जो है डिसाइड करती है कि कंपनी क्या है। तो आप जो है क्वांटिटी जो है अपना फुल और एक चीज़ और, क्योंकि कंपनी जो होती है, कंपनी से कभी भी आप काम करो तो एक तरीके का मैनेजमेंट बना के रखो, क्योंकि जो लूज़ मैनेजमेंट होता है वो कंपनी नहीं उस चीज़ को फॉलो करती, और जिसके कारण आपका जो टारगेट वगैरह है वो नहीं पूरा हो पाता है। और प्लस हाँ, एक चीज़ और, टारगेट जो होता है कंपनी साल में 1-2 बार निकालती है, जो स्कीम जो टारगेट होता है जिसके कारण आपको प्रॉफिट होता है। तो उसमें डीलर क्या करते हैं कि टारगेट पूरा करने के चक्कर में जो आपको जो प्रॉफिट है 11-12 रुपये का, उसके अलावा अलग से टारगेट मिलता है, जिसको आप पूरा करने पे 500 बॉक्स 1000 बॉक्स बेचने पे उसको आपको अलग से रिबेट कंपनी देती है 5 से 7 रुपये के बीच में। ये मतलब एक स्पेशल दिवाली के आसपास हो गया, या फिर उससे पहले सीजन जो गर्मियों का सीज़न वगैरह होता है उसमें, तो कंपनी जो होती है टारगेट देती है कि अगर आप इतना माल सेल कर दोगे तो आपको अलग से 5-7 रुपये तक का रिबेट मिल जाएगा पर बॉक्स पर। तो वो एक अलग प्रॉफिट होता है। तो जो कंपनी का प्रॉफिट होता है बस यही सब चीज़ होता है, छोटे मोटे कंपनी के द्वारा स्कीम जो जनरेट की जाती है वही सब होता है। तो आप उस चीज़ पे फोकस करें, और कंपनी के आपके पास जब कंपनी का लड़का है तो उससे आप अपडेट हर महीने लेते रहे, क्या स्कीम चल रहा है, क्या रेट है, क्या कुछ है। वो तो वैसे कंपनी वाले बताते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कंपनी वाले नहीं बताते, वो आपको पूछना पड़ता है। वो आप तब पूछ पाओगे अगर आप दूसरी कंपनी से आप काम कर रहे होगे जब। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरी कंपनी का भी ऑर्डर डीलरशिप लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरी कंपनी से भी लिंक हो आप, तो ही आपको पूछ होता है कि कंपनी, जब 2 कंपनी आपके सामने आपके दुकान पर रहेगी तो कंपटीशन के कारण जो सेलमैन वगैरह है वो आपको अंदर की बात बताते हैं। तो यही चीज़ होता है, आप उन लोगों से जुड़े रहें और उन लोगों का जो हिसाब किताब देखें कैसे क्या है, और जो पेमेंट वगैरह है आप उस चीज़ की करते रहें। यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी का मार्जिन नहीं है, मार्जिन है, लेकिन आप क्वांटिटी पे अगर लेते हैं माल तो मार्जिन है। ऐसे अगर 10, 4, 5, 20, 15, 20 बॉक्स पे उस पर कुछ मार्जिन नहीं है। मतलब समझ लो कि आप सिर्फ आप अपनी दुकान की जो कमी है वो चीज़ की पूरी कर रहे हो, आप कमा नहीं पा रहे हो। कमाना होगा तो आपको कम से कम 1500 बॉक्स डेली 1500 बॉक्स की सेलिंग करनी पड़ेगी, चाहे महीने की करो, चाहे आप 6 महीने की करो, चाहे 3 महीने में करो। तो आपको अगर करोगे तो ही आपको प्रॉफिट वगैरह होगा। तो यही सब है, आप कंपनी के स्कीम वगैरह पे आप ध्यान दें, और से जो सेलमैन है उनसे हर महीने का अपडेट लेते रहे, और जो लिस्ट वगैरह आती है कंपनी जो है वो देती है, प्रोवाइड कराती है। ये है। तो आप डीलर से भी जुड़ के रहे, डीलर भी होते हैं कि बताते हैं कैसे कैसे क्या है। तो ऐसे कोई सी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर वगैरह है, आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। कोई वो नहीं है कि हाँ फ़ोन नंबर है तो फ़ोन पूछूँ कि ना पूछूँ। आप बेझिझक फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, चाहे आप उससे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।